नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक लालची दूध वाले की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ पैसे कमाने का बहुत लालची था, इसलिए वह बहुत से व्यापार करता रहता था। इस बार उसकी नज़र दूध के व्यापार पर गई। उसने सोचा, दूध पानी तो कोई भी बंद नहीं करेगा, इसलिए यह व्यापार तो हमेशा चलता रहेगा और इसमें नुकसान होने की भी संभावना नहीं है। यह सोचकर सेठ ने दूध का व्यापार प्रारंभ कर दिया। दूध को बेचने के लिए उसने एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा। उसका नाम रामू काका था। रामू काका ही सेठ के दूध के व्यापार को देखते थे और पूरे गांव को दूध देने का काम रामू काका ही करते थे। गांव वाले उन्हें दूध वाला कहकर बुलाते थे। रामू काका सेठ के दिए वतनों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसका मन में लालच आ गया और उसने दूध के व्यापार में गड़बड़ करने का सोच लिया। उसने सोचा, शुद्ध दूध से लोगों को पचता नहीं है और वे शिकायत करते रहते हैं कि आपके दूध को पीने के बाद पेट खराब हो जाता है। बहुत से लोग गाय का दूध मांगते हैं क्योंकि वह पतला होता है। फिर रामू काका ने भैंस के दूध में पानी मिलाकर और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बेचने लगे। सेठ के यहाँ से 200 लीटर दूध होता था, लेकिन रामू काका 350 लीटर रोज बेचा करते थे। यह जो 150 लीटर से अधिक दूध है बेचता जाता था, उसका पूरा पैसा रामू काका अपने पास रखते थे। धीरे धीरे रामू काका की लालच और बढ़ने लगा और वह दूध में और ज़्यादा पानी मिलाने लगा। अब गांव वालों को लगने लगा कि दूध बहुत ही ज़्यादा पतला होता जा रहा है। ना तो इस दूध से अच्छी मलाई बनती है और ना ही इसका अच्छे से दही जम पाता है। निश्चित ही इस दूध में मिलावट की जाती है। यह सोचकर गांव वाले सेठ पर दोष मंडराने लगे। यह बात गांव के ठाकुर तक पहुंच गई। गांव के ठाकुर सेठ का परामर मित्र था। उसने सेठ को घर बुलाकर सारी बातें बता दी कि गांव वाले दूध की मिलावट से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि तुम दूध में मिलावट करके उन्हें ठग रहे हो। सेठ ने जब यह सुना तो उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता था। तब सेठ घर आकर रामू काका को बुलाया और उसने दूध की मिलावट की बात पूछी। रामू काका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है। गांव वाले आपसे चिढ़ते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर जो दूध लगाना आता है वही दूध में मिलावट कर रहा होगा। तब सेठ ने दूध लगाने वाले व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया। इधर रामू काका सख्त हो गए और उन्होंने दूध में मिलावट करना कम कर दिया। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार लालच में पड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति का लालच कभी समाप्त नहीं होता। और यही कारण है कि कुछ दिन संभलने के बाद रामू काका ने
फिर से अपनी लालच के फंदे में फंस गए और फिर से दूध में मिलावट करना। लेकिन इस बार सेठ की नज़र रामू काका पर थी और जब रामू काका ने दूध में मिलावट का काम फिर से चालू किया तो सेठ ने इस बार उन्हें नंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के सरपंच के सामने पेश किया। सेठ गांव वालों के सामने निर्दोष साबित हुए और दूध वाले रामू काका को गांव के सरपंच ने गांव से निकाल दिया। रामू काका को अपने लालच पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने कसम खाई कि अब वह कभी भी लालच में आकर कोई भी गलत काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद।